स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके बोर्ड्स के एक्सपेक्टेड परसेंटेज मुझे बताइए। ठीक है, एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं, लेकिन आप इतने परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं आगे की प्लानिंग उस प्रकार से कर पाऊं। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कॉमेंट करना है, तभी आपका कॉमेंट मुझे दिख पाएगा। क्लियर है? और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सीईटी सेल की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, कुछ भी नोटिस आती है तो वो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर छोटी मोटी कुछ अपडेट आती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आपको वो व्हाट्सएप में मैं शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी? बेसिकली अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की और आपका सपना है 99% लाने का, तो उस स्ट्रेटेजी को हम कहेंगे जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। पहली चीज तो आपको समझना होगा, जितने भी अभी दिन बचे एमएसटी सीईटी 2024 के लिए 35-40 डेज बचे, उसमें आपका स्कोर 99% आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दिलाना चाहता हूं कि अभी भी आपका स्कोर, अगर आपने जीरो प्रिपरेशन किए, आपके बोर्ड्स में सिर्फ 50% बन रहे, तो भी मैं गारंटी दे सकता हूं अभी भी आपका स्कोर एमएसटी सीईटी के एग्जाम में 99% आ सकता है फॉर श्योर। ठीक है, इस बात की मैं आपको 101% गारंटी देता हूं। तो आपको खुद को पहले बिलीव दिलाना होगा, ट्रस्ट करना होगा खुद पे कि हाँ अभी भी आएगा। उसके लिए क्या लगेगा, आपको 12 घंटे की पढ़ाई लगेगी, 10 घंटे की पढ़ाई लगेगी दिन की। ठीक है, मैं आपको उस चीज के ऊपर भी आऊंगा मैं वीडियो में। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज को अभी दिमाग में बिठाना होगा कि हाँ अभी भी पॉसिबल है। और मैं जानता हूं यहाँ पे जो भी मुझे देखने आया है उसका सपना है सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजो सौम्या और भी जो महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेजेस है, टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, वो आपका सपना होगा। तभी आप मेरा वीडियो देखने आए हो, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? पहली चीज तो आपको बिलीव दिलाना है कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैसे करेंगे, वो भी तो प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि सिलेबस क्या क्या है ना। बहुत सारा सिलेबस ओमिटेड है, बहुत सारा सिलेबस आपका सीईटी में है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि सीईटी में कौन कौन सा सिलेबस है। तो सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए, सिलेबस की पीडीएफ आपको गूगल पे कहीं पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी। नहीं मिल रही है, ऐप पे डलिए, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जाके ऐप पे फ्री है, सिर्फ डाउनलोड कर लेना, आपको समझेगा कि क्या क्या सिलेबस है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस समझ लिया, अभी क्या करोगे आप? सिलेबस आप आधे घंटे में समझ लोगे, उसके बाद आपको समझना है वेटेज, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के लिए आता है। ठीक है, अगर रोटेशन सबसे ज्यादा वेटेज के लिए आता है, सॉलिड स्टेट सबसे ज्यादा वेटेज के लिए आता है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज के लिए आता है, तो सबसे पहले चैप्टर्स में कौन से करूंगा? हाई वेटेज। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर करने हैं, है ना। तो हाई वेटेज कहां पे मिलेगा आपको चैप्टर्स का? हर एक चैप्टर का वेटेज मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है और ऐप पे मैंने पीडीएफ डाल दी बच्चों। ठीक है, मैंने हैंड रिटन पीडीएफ डाली है कि आपका रोटेशन इतने क्वेश्चन आएंगे, रोटेशन से इतने मार्क्स के लिए। क्लियर है? पहली चीज आपको समझ गई कि वेटेज समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, अब मैं रेडी हूं पढ़ने के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको उठाना है एचएससी के बुक्स। एचएससी के बुक्स आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, एक एक चीज समझनी है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ब्रेक डाउन करो कॉन्सेप्ट्स को और तब जाके समझो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जिनको एचएससी बुक से कॉन्सेप्ट नहीं समझते, 99% बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रैश कोर्स लगा सकते हो, कहीं से भी लगा लो। महाराष्ट्र में बहुत सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स आज क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहीं से भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन क्रैश कोर्स लगाने से पहले एक चीज जरूर पूछ लेना, उस क्रैश कोर्स में 11th एंड 12th का कंबाइंड सिलेबस कवर्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स सिर्फ 12th पढ़ा के छोड़ देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछना है, 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज उसमें सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज पूछना, फॉर्मूला शीट्स एंड नोट्स वहां पे प्रोवाइड होने चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आने चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, आपको तुक्का स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी चीजें बताई जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं क्रैश कोर्स के। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपका सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। बाकी तो चीजें छोड़ो कि चलो यार साइड बाय साइड चीजें, लेकिन सिलेबस पूरा कवर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे क्रैश कोर्स मिल रहा है तो आप जरूर लगा सकते हो, नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। ठीक है, न्यूटन एडुकेटर्स का क्रैश कोर्स है, सीओपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजो सौम्या कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। सिर्फ आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। मैं आपको बोला कि यही से लगाओ, बिल्कुल नहीं, आपको जहां से अच्छा लग रहा हो वहां से लगाओ, लेकिन चीजें समझ लो। क्लियर है? ठीक है, आप मैच्योर्ड हो, आपको पता है कि कहां से लगाना चाहिए, कहां से नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रैश कोर्स से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए भैया, हमने क्रैश कोर्स में पीवाईक्यूज भी देख लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करें?
तभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपने फील किया होगा बहुत बार, तभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अटकते हैं। तो क्या करना है आपको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कौन से बुक्स के करें? टारगेट, मार्वल, आर्यन, इंगेज, बहुत सारे बुक्स है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा भी बुक रेफर कर सकते हो, वहां पे ना सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो उन सॉल्व एग्जाम्पल को करना है। क्लियर है? उसके बाद क्या करोगे? सॉल्व एग्जाम्पल होने के बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको बनानी है फॉर्मूला शीट्स। जितने आपने फॉर्मूला पढ़े सारे फॉर्मूलास, क्रैश कोर्स के बच्चों को तो मिल ही जाती है क्रैश कोर्स में, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो पहले फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको लगाने मॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है, भैया कितने मॉक टेस्ट? अगर मेरी मानोगे आप, देखो मैं खुद के एक्सपीरियंस से और 4-5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, अनअकैडमी फिजिक्स वाला टॉप कोचिंग्स पे टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं ये चीज को बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम 20 मॉक टेस्ट, मिनिमम 20 करके जाओ बेटा। फुल लेंथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फुल लेंथ मिनिमम 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। अगर आप 3000 क्वेश्चन लगा के जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जहां से भी लगाओगे, एक चीज जरूर पूछ लेना कि 20 मॉक टेस्ट में 3000 क्वेश्चन होते हैं, 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन हमें चाहिए। अगर मिल रहे तो अच्छी बात है, वो मॉक टेस्ट लगा लो, नहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, ये सेम मॉक टेस्ट है जिसे पढ़ के अच्छे कॉलेजेस में बच्चे गए हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में आपकी कवर्ड है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके मैच होंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सब होने के बाद भैया रिवीजन कैसे करें? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरे टीचर ने मेरे टाइम पे मुझे बोला था, जब मैं उनके पास गया था कि सर मैं रिवाइज कैसे करूं चीजों को, पूरा बुक नहीं पढ़ सकता, तो उन्होंने क्या बोला था, बेटा 2 चीजें करो, पहली चीज तो अपनी गलतियों से सीखो और दूसरी चीज शॉर्ट में सारे फॉर्मूला शीट पढ़ लो। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला शीट पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या थी, गलतियों से सीखो, ये चीज मुझे समझी नहीं थी, तो मैंने क्या उनको पूछा कि सर गलतियों से सीखना मतलब क्या? तो उन्होंने बोला बेटा आपने जो मॉक टेस्ट में 3000 क्वेश्चन लगा लिए ना, 3000 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूँ 1000 क्वेश्चन तो आपके रॉन्ग होंगे ही होंगे, तो उन 1000 क्वेश्चन को एक बार है ना सोल्यूशन से रिवाइज कर लो। उतना मैंने किया तो मेरे आराम से परसेंटाइल बन गए। लास्ट 4 साल से बच्चों के बन रहे, तो आपकी क्यों नहीं बनेंगे बताओ? आराम से बनेंगे, ठीक है। तो आपको सब चीजें अच्छे से देखनी है, पूरा प्लान बता दिया। अगर इस प्लान को अगर आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप, मतलब अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया ना, मैं गारंटी देता हूँ 99 परसेंटाइल लिख के देता हूँ आपके आएंगे। ये सिर्फ आपको हॉनेस्टी के साथ करना है, बेईमानी नहीं करनी है। बेईमानी करोगे खुद फंसोगे, ठीक है, क्योंकि आपका फायदा आपका नुकसान आपको समझना होगा। मम्मी पापा का पैसा ऐसे ही कहीं पे खर्च नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई भी कोर्स खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं करना है। सही चीज आपको लगानी है, सही मार्क्स लगाने हैं, आपको गारंटेड रिजल्ट्स आएंगे। कुछ भी डाउट है आप मेरे से टच में रह सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैं खुद व्हाट्सएप हैंडल करता हूँ, टीम ऐप पे बैठी है, मैम इंस्टाग्राम वगैरह पे बैठी है, आप कोई से भी डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन आपको डाउट आपके पूछने, क्लियर है? कुछ भी डाउट होगा पूछो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं खुद भी उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हूँ कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।